मतलब आज के लेसन में हमने ये देखना है कि हमने अपना प्लान कहाँ से शुरू करना है। जब हमारे पास वेबसाइट आएगी, हो सकता है कि उसके ज़हन में कुछ रा सा टेक्स्ट हो अपनी वेबसाइट के मुतालिक कि भाई ये मेरी मटेरियल है, ये चीज़ें मैं सेल करता हूँ, तो ये चीज़ें लोग सर्च करते हैं। तो हो सकता है कि 2-3 टर्म्स आपको क्लाइंट भी बता दें कि भाई ये हमारी टर्म्स है, लेकिन बहरहाल वो कीवर्ड्स भी नहीं है और उससे भी बहुत ज़्यादा हमने सर्चिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे लिखा हुआ है ना कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स क्या है इसके। ठीक है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमारे जहन में नहीं होंगी, पूरा मॉडल हमारे जहन में नहीं होगा, हम कीवर्ड रिसर्च ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए? बिजनेस टाइप, प्रोडक्ट टाइप, लोकेशन कि वही उसने बिजनेस करना कहाँ है, उसकी सेलिंग किस जगह के ऊपर है। ठीक है, और उसकी वेबसाइट कौन सी है। मतलब ये 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। क्या बन चुकी हुई है कि अभी उसने बनानी है। अगर उसने बनवानी हो तो फिर हमने उसे अच्छे से असिस्ट करना है कि जो इश्यूज़ बाद में आने हैं वो उसको पहले से बताएं कि भाई आप डेवलपर को हमसे इंटरेक्ट करवाएं, ताकि हम उसको बताएं कि वेबसाइट में क्या नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि पहले बन जाए वो फिर डिस्कनेक्ट कर दे, फिर दोबारा से उसे कनेक्शन में लाना पड़े और बताना पड़े कि भाई ये तो वेबसाइट ठीक नहीं बनी, एसईओ के हवाले से तो ठीक नहीं है वेबसाइट। ठीक है, डेवलपर के लिए जो सबसे अहम बात है आपकी वो ये है कि अगर आपके सामने वेबसाइट डेवलपर के पास जाती है तो आपने वेबसाइट जब अंडर कंस्ट्रक्शन होगी उसी टाइम उसका सर्च कंसोल बनाना है। क्योंकि जब उसका मिसाल के तौर पर 50% वेबसाइट बन गई है तो वेबसाइट में जो बग्स हैं उन्हें देखने के लिए हमें एंड पर जाएंगे तो हमारा काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे ही उसने आपको कहा जी 50% मैंने मॉडल बना दिया, आपने उसको उस पर लगा लेना है, सर्च कंसोल पे ले आना है, ताकि हम देख सकें कि कौन सी चीज़ें हैं जो गलत डिज़ाइन हो रही हैं गूगल के स्टैंडर्ड के मुताबिक, और हम उसी वक्त इसको बताएं। बेसिकली सर्च कंसोल का जो मकसद है वो यही है कि हमने यही देखना है कि क्या हम गूगल के स्टैंडर्ड के मुताबिक वेबसाइट बनाइए, हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है और जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो ठीक है कि नहीं है ठीक। क्योंकि अगर आप जितनी अच्छी मर्जी एसईओ कर लें या आप ऑप्टिमाइजर भी जितने अच्छे मर्जी हो, अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, ठीक है, तो वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी। कहाँ पर नहीं होगी? मोबाइल पे नहीं होगी। और आजकल क्राउलर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होता है मोबाइल फर्स्ट, यानी कि उसने पहले मोबाइल को क्राउल करना है और मोबाइल को क्राउल करने के बाद उसने पीसी। डेस्कटॉप के लिए देखना है। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे क्राउलेबिलिटी ही नहीं है उसकी, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, यानी वो वेबसाइट आपकी क्राउल ही नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हमारा ये है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बात कहाँ से शुरू करें। जी, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। अब कीवर्ड आइडियाज हमने कहाँ से लेने हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरा क्लाइंट है, मुझे कह देता है कि भाई मैं बेकरी इक्विपमेंट सेल करता हूँ। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये बेकरी इक्विपमेंट सेल करता है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, मतलब इसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये बेचने लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल बेकरी काउंटर बेचता है, आइसक्रीम मशीनरी बेचता है। ठीक है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होंगी। पिज़्ज़ा ओवन भी उसने रखा हुआ है कि पिज़्ज़ा भी बना कर देता है। सो मुझे पता लग गया कि ये चीज़ें इसकी हैं। तो अब मुझे इस सारे कीवर्ड पे वर्किंग करनी है, लेकिन कीवर्ड्स बनाने से पहले मुझे कीवर्ड आइडियाज़ लेने हैं। क्योंकि जब तक मेरे पास कीवर्ड आइडियाज़ नहीं आएंगे उस वक्त तक मैं कीवर्ड्स की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जस्ट मेरे पास फ्रेजेस होंगे, कीवर्ड आइडियाज़ नहीं होंगे। ठीक है जी, नंबर 1 पहला क्या तरीका है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम कीवर्ड आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं। तो पहले बात कहाँ से शुरू करनी है? गूगल ऑटो कंप्लीट। सबको पता है गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है। गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं जाकर तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम लिखते हैं, मैं गूगल पे जाकर लिखता हूँ बेकरी, तो लिखा हुआ आ जाएगा बेकरी इक्विपमेंट, आ जाएगा ना बेकरी इक्विपमेंट लिखा हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ और मैं इधर आता हूँ और मैं अब आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आइडियाज़ की तरफ जा रहे हैं पहले, क्योंकि हमने कीवर्ड्स बनाने हैं, पहले आइडियाज़ लेने हैं, उन आइडिया से हमने कीवर्ड जनरेट करवाने हैं। वो जो कीवर्ड होंगे उनमें से हमने सिलेक्ट करना है कि सही वाला कीवर्ड कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें आइडियाज चाहिए ना, मतलब बहुत सारे आइडियाज, ऐसे तमाम आइडियाज जो कि सर्च होने लगे हुए हैं गूगल के ऊपर। लिखा मैंने बेकरी, जी क्या लिखा हुआ आ गया? बेकरी लोगो। चलो गूगल पे चले जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इस हिस्से को क्या बोलते हैं भला? क्या नाम है इसका भला? पता ही होगा आपको। सर सर्च बोलते हैं इसको, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, इधर आ गया हूं मैं और इधर आकर मैंने टाइप कर दिया बेकरी। अब आप देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेकरी नियर मी,
बेकरी आइटम्स, मुझे लग रहा है कि मेरी बात पूरी हुई है अभी सही तरह, है ना। अच्छा, मैंने लिखा बेकरी इक्विपमेंट। अब मुझे कुछ समझ आ रही है मैंने करना क्या है। मैं कीवर्ड नहीं बना रहा, ये नहीं समझना कि अगर मैं यहां से कुछ पिक कर रहा हूं तो वो मेरा कीवर्ड है। यहां से मैं जो भी पिक करूंगा ना वो मेरा कीवर्ड आइडिया होगा। तो मैंने क्या करना है, इन सारों को उठाना है और एक फाइल में ले जाना है। अभी मैंने लिखा बेकरी इक्विपमेंट। अच्छा, बेकरी इक्विपमेंट से नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बेकरी इक्विपमेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद और नीचे आइए बेकरी इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूं। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बेकरी इक्विपमेंट सप्लायर्स। फिर लिखा हुआ है आप सप्लायर भी हैं, आप मैन्युफैक्चरर भी हैं। सो इनमें से मुझे कुछ समझ आ रही है 4-5 वर्ड्स की, तो उन्हें मैं उठा के एक एक्सेल की शीट में ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इक्विपमेंट को हटाता हूँ। अभी मैं ऑटो कंप्लीट में हूँ सिर्फ, और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ मशीनरी। अब देखिए जरा, इसलिए कि जिसने बेकरी इक्विपमेंट खरीदा, मैंने इसको स्टैंडर्ड बना लिया, आप किसी और को भी बना सकते हैं। तो उसने क्या लिखना है आगे से, या तो उसको बड़ी मशीन चाहिए, मतलब बेकरी काउंटर ओएलएक्स पे जाके लिखता है कोई बंदा, लेकिन मेन जब कोई सर्च कर रहा होता है गूगल पर आकर, जब कोई सर्च कर रहा होता है तो वो मेन प्रोडक्ट को पहले सर्च करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया जी बेकरी मशीनरी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेकरी मशीनरी एंड फैब्रिकेशन, बिल्कुल ठीक है, ये भी इसी की ब्रांड है। यहाँ से भी मैं कीवर्ड्स पकड़ूंगा, यानी कि सजेशंस पकड़ूंगा और इसको भी ले जाऊंगा वहां पे। अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ, देखते हैं जरा। यहाँ पर मैंने एक अंडरस्कोर लगाया बेकरी के बाद, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने इक्विपमेंट। इसका ये फायदा होगा कि इसके बीच में जो वर्ड्स होंगे ना वो भी कैप्चर कर लेगा कीवर्ड्स। जैसे क्या लिखा हुआ है जी, अभी क्या लिखा हुआ है, बेकरी इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेकरी मशीनरी पाकिस्तान, चलो जी मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। देखिए जरा आपकी और आगे कीवर्ड्स कितने सारे रेलिवेंट मिल गए। ये किससे मिले हमें, ये अंडरस्कोर ने मुझे दिए, यानी कि मुझे था कि बीच में जो वर्ड्स हैं मुझे वो नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बीच वाले वर्ड्स को लोकेट करने के लिए बीच में एक अंडरस्कोर लगाया। और मैंने कहा, उसने क्या किया है, अंडरस्कोर का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स और भी हैं, वर्ड्स और भी हैं, तो उसने वो वाले वर्ड्स भी मुझे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे और भी कुछ आइडियाज मिल गए। जैसे कि लिखा हुआ है बेकरी एंड पेस्ट्री इक्विपमेंट लिस्ट, बेकरी इक्विपमेंट विद प्राइसेस। सो अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, बेकरी मशीनरी इन पाकिस्तान लिख देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। ये तो हुआ ऑटो कंप्लीट का यूज। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ से वर्ड्स निकाल लिए। अब पहला काम हमारा कल का यही काम होगा, कल यही वाली रिसर्च करनी है आप लोगों ने, घर से रिसर्च करके ही आनी है, ठीक है। टॉपिक्स हम डिसाइड कर लेंगे कि हम किस पर जाएं। नीचे आ जाते हैं जी, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। रिलेटेड सर्चेज में आ गया हम, मैंने उधर से तो आइडियाज ले लिए ना, अब मैं रिलेटेड सर्चेज में आ गया। रिलेटेड सर्चेज में आने के बाद कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट, यानी ये कहता है इससे रिलेटेड बेकिंग भी है, बेकरी, क्योंकि बेकरी में जो भी चीज़ होती है वो बेक होती है, तो कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट। आगे क्या लिखा है जी, बेकरी मशीनरी फॉर सेल इन पाकिस्तान। इन आइडियाज़ को भी मैं साथ ले जाऊंगा। बेसिकली ये सारे आइडियाज़ मैं लेकर जा रहा हूँ कीवर्ड प्लानर्स के लिए। वो कीवर्ड प्लानर जो है ना मुझे इसकी रिसर्च करके देगा, कीवर्ड प्लानर से मैंने रिसर्च करवानी है। अभी मैं उसको आइडियाज ले रहा हूँ, मैंने क्या करना है, इन सब वर्ड्स की लिस्ट बनाते जाना है। लिस्ट तो आप बना ही सकते हैं ना उधर लेके जाने के लिए, ठीक है। आ जाए वापस जरा स्लाइड पे। स्लाइड कहां से देख रहा था मैं, यहां से। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, गूगल एड्स सजेशन। इस वक्त मोबाइल पे तो उस पर तो कुछ नजर नहीं आया, तो आपने मोबाइल से सर्च कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखें क्या कोई गूगल एड्स वगैरह इसके चलने लगे हुए, तो अगर इसके गूगल एड्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उधर से भी आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, अपने मोबाइल से किसी का नेट चल रहा हो वो अपने नेट से करके देख ले, इसी वक्त करके देख ले, ताकि उसको रिजल्ट का पता लगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमर्शियल बेकरी इक्विपमेंट, देखते हैं कोई ऐड आया।
मेरे पास एक ऐड आ गया, एक ऐड आया, कमर्शियल बेकरी इक्विपमेंट लिखा मैंने, एक ऐड आया और उसके बाद एक वेबसाइट आ गई। इनके पहले नंबर पर एक वेबसाइट आ रही है और एक वेबसाइट एक ऐड आया, उस पर लिखा हुआ आ रहा है जी, कैसे पता लग रहा है ऐड है? उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, ऐड लिखा होगा, वो ऐड है। वो जितने भी होंगे वो सब ऐड्स हैं। वो मैं आपको मोबाइल से ही दिखा सकता हूँ, अगर आपका नेट चल रहा है तो आप अपने मोबाइल से देख लें, ठीक है। इस पर लिखा हुआ आ रहा है जी, केक डिपॉजिटर मशीन, फूड फिलिंग मशीन, प्रोडक्ट ट्रांसफर पंप्स। ये कोई इतना खास मुझे नहीं लग रहा कि मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये कोई और ही तरह की चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, कमर्शियल की बजाय इसके साथ लगा लेता हूँ बेकरी इक्विपमेंट सिर्फ। तो ये लोकल ऐड कोई चल रहा है इस पर, देखते हैं कि नहीं चल रहा, पाकिस्तान का मतलब। तो ये कीवर्ड लग रहा है बेकिंग सप्लाइज एंड एक्सेसरीज। बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरा आइडिया मिल गया अब आपको, मैं क्या, अब दूसरा आइडिया मिल गया। पहले हमने कहा, पहले ऑटो कंप्लीट से कुछ कीवर्ड आइडियाज लिए, उनको एक्सेल की शीट में ले गए, उसके बाद सजेशंस में चले गए जो एंड पर आ रही हैं गूगल के, उधर से जो हमें अपने रेलिवेंट लगे वो सारे ले गए। उसके बाद तीसरी जो है ना गूगल ऐड, ये नहीं कह रहे कि हम अपनी ऐड नहीं चला रहे, हम तो कह रहे हैं जो जो लोग ऐड चला रहे हैं उन सारी ऐड्स को देखना है हमने कि वो कौन से, क्योंकि वो उन्होंने टॉप कीवर्ड यूज किए होंगे और उनके जो कीवर्ड्स होंगे वो उनकी हेडलाइन में भी होंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, ठीक है ना। हेडलाइन का क्या मतलब है, ये देखें ना, ये एक ऐड नजर आ रहा है आपको ऊपर, ये जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ये हेडलाइन है, और जो नीचे नजर आ रही है वो इसकी डिस्क्रिप्शन है, ऐड की डिस्क्रिप्शन है। सो इसका मतलब क्या होगा, मैं इधर से भी आइडिया लूंगा, ठीक है, हम इस जगह से भी आइडिया लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी? सर आइडिया कीवर्ड प्लानर से नहीं ले सकते, उसमें भी तो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। उस पर तो सर्च कर बताना पड़ेगा ना उसे, जब तक उसे बताएंगे नहीं तो उसी के लिए तो हम ले रहे हैं सारे, उसको बताना है कि भाई ये हमारा वर्ड है। मतलब हम क्या उसके सामने खामोश होकर जाकर बैठ जाएंगे, उसे क्या पता भाई हम लोगों ने बेचना क्या है। नहीं, हम थोड़े बहुत वर्ड्स लिखेंगे, वो यही वो वर्ड्स, ये जो थोड़े बहुत वर्ड्स आपने बोला ना, यही तो ढूंढ रहे हैं, यही तो ढूंढ रहे हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स के लिए तो कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि 2 वर्ड लेकर चले जाएंगे तो कीवर्ड तो नहीं बनेगा ना। ये सबसे लंबा चौड़ा जो काम है ना आपकी एसईओ में, वो कीवर्ड रिसर्च का, और सबसे प्राइमरी काम जो है वो भी कीवर्ड रिसर्च का है। क्योंकि अगर आपका कीवर्ड ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप तो ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाएंगे, आप अपने तौर पर ऑप्टिमाइज होकर बैठे होंगे, ठीक है ना। अगर हम 4-5 कीवर्ड्स को लेकर बैठ जाएंगे तो हम तो कह देंगे हो गया। मतलब मैं कोई ऐसा कीवर्ड ले लूँ जो कीवर्ड ना हो, मुझे बड़ा पसंद हो, उसके ऊपर कोई और वेबसाइट होगी नहीं, मैं ही अकेला आऊँगा, मैं जब बार बार देखूंगा मैं ही नजर आ रहा हूँ। लेकिन मुझे तो गूगल से लेनी है ना सजेशन के, भाई मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं कहीं पर खड़ा होता हूँ कि कहीं पर खड़ा नहीं होता। मैंने तो गूगल से ये पूछना है, गूगल ने मुझे बताना है कि हाँ जी आप खड़े होते हैं कि खड़े नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, चलो जी ठीक हो गया। इसमें ऊपर सजेस्ट एक टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। और एसईओ करने वालों के लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक पैकेज होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग पे, उनके पैकेजेस होते हैं जिसमें पेड टूल्स वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो उन पेड टूल्स के अंदर बहुत सारे पैकेज होते हैं, उनमें ऊबर सजेस्ट भी होता है। ऊबर सजेस्ट जो होता है वो बड़ा क्विक होता है, बड़ा फास्ट होता है, लाजमी बात है पेड है। गूगल भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो पेड टूल होगा उसकी और ही बात होगी, ज़्यादा डिटेल के साथ डेप्थ में दिखाएगा। सो ये कोई बहुत एक्सपेंसिव टूल्स नहीं होते, मतलब ये अबाउट 2500 to 3000, लेकिन एक टूल नहीं होता। फिर इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, शायद मैंने भेजा हो आपके ग्रुप में कि नहीं भेजा। इसमें मेरा ख्याल है कोई 8-10 टूल्स होंगे मुख्तलिफ काम करने के लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कैनवा तो लाजमी होगा, कोई भी टूल खरीदोगे उसमें कैनवा वो दे देंगे आपको, फ्री में कैनवा दे देंगे। फिर आर्टिकल्स लिखने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए राइटिंग टूल्स फ्री मिल जाएंगे आपको, जो कि सही कंटेंट लिख कर देंगे आपको, यूनिक, मतलब वो किसी से मैच नहीं करता होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि 2500 से 3000 में, जो कि इतनी महंगी डील नहीं होती। अगर आप वाकई काम करने लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं फिर तो महंगी डील होगी, लेकिन अगर आप काम करने लगे हुए हैं तो उसके लिए महंगी डील नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास फ्री सजेशन है वो यही है कि भाई इस तरह का वर्किंग करें और उसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर से ले लें। ये ज़हन में रखेंगे, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर हम ऊबर सजेस्ट पे नहीं जाएंगे तो हम कीवर्ड सर्च नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। मैं मोस्टली काम फ्री टूल से करता हूँ, ठीक है। फ्री टूल से हम काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि फ्री टूल से नहीं कर सकते, लेकिन टूल प्रॉपरली इस्तेमाल करना है और रिसर्च प्रॉपर करनी है, सही वाली रिसर्च करके आगे जाना है लेकर, फिर हम ठीक काम कर सकेंगे।
तो अगर हम पेड टूल में जाना चाहें, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने पेड टूल के साथ खेलते रहें, 2-3 महीने खेल सकते हैं आप उनसे समझने के लिए कैसे चल रहा है सिस्टम, कैसे चल रहा है, कभी ले लिया कभी नहीं लिया, ठीक है, ताकि अपने भी क्रॉस एनालिसिस होते रहें कि भाई हम जो चीज़ लेकर चल रहे हैं क्या बाकी की टूल्स भी हमें वही चीज़ें देने लगे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह हम फ्री टूल्स में काम कर रहे हैं। तो ये पेड टूल की बात आ गई है जी। 5 नंबर पे क्या आ रहा है? थ्रू कंपटीटर्स। कंपटीटर्स का क्या मतलब है? कंपटीटर्स का मतलब ये है कि भाई कीवर्ड फ्रेज लिखें और देखें, जैसे अभी मैंने लिखा था ना आपके सामने, कमर्शियल बेकरी इक्विपमेंट शायद लिखा था, तो उसमें पहले नंबर पर ऐड आया, तो दूसरे नंबर पर दस्तगीर इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। इसका काम मैंने किसी टाइम पे किया हुआ है, आजकल नहीं कर रहा, वैसे किसी टाइम पे किया हुआ है, ये रैंक हुआ है कमर्शियल बेकरी इक्विपमेंट के ऊपर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब पता लग गया कि ये कंपटीटर है मेरा, मैं उसकी वेबसाइट को स्टडी करूंगा और उसके कीवर्ड्स को देखूंगा। इसी तरह एजुकेशन की कोई वेबसाइट होगी मेरे पास, तो मैं उस वेबसाइट पर जाऊंगा, देख लूंगा कि भाई पहली 3-4 वेबसाइट जो रैंक करने लगी हुई हैं वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो मैं उनके कीवर्ड के एनालिसिस कर लूँगा। समझ आ गई है बात की? यानी कि कंपटीटर्स का क्या मतलब है? कंपटीटर्स का मतलब ये, चले अब चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं, और अभी तो हमने ये लिखा है ना बेकरी इक्विपमेंट, अब हम ज़रा एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो मैंने लिखा MDCAT _ पाकिस्तान, काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए MDCAT से रिलेटेड, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कीवर्ड MDCAT पाकिस्तान सिलेबस, MDCAT पाकिस्तान पास्ट पेपर्स, ये लोग ढूंढ रहे होते हैं अक्सर। तो इस फ्री कंटेंट से जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि वो पक्का हमारा बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने MDCAT की वेबसाइट बनानी होगी अपनी अच्छी सी, तो उस पर हमने स्टूडेंट्स के लिए कोई मटेरियल भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर मटेरियल रखा होगा, जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट हैं जो फ्री क्विज दे देते हैं आपको, बहुत सारे होते हैं जो फ्री PDF डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देते हैं। ये चीज़ें अपनी वेबसाइट को इन करने के लिए और अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने कोई MDCAT की बुक दी है और वो बुक हम कहते हैं 500 पेजेस की है, हो सकता है उन्होंने 50 पेजेस फ्री दे दिए, लेकिन बाकी के पेजेस पढ़ने के लिए वो कह रहे हो कि बाय करें। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने बच्चे को आदत तो डाल दी अपनी किताब की, बच्चे को कन्विंस भी कर लिया कि भाई हमारी किताब कैसी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम, अब ये लिखा हुआ जी MDCAT पाकिस्तान पास्ट पेपर्स, अब मुझे पता लग गया कौन रैंक कर रहा है, पता लग गया यहाँ से, ऊपर 2-3 साइट्स आ गई हैं। अच्छा, अभी मैं एक लिख रहा हूँ कीवर्ड, अब मैं लिखता हूँ ऑनलाइन MDCAT प्रिपरेशन, ये कौन करवा रहा है यहाँ पे अच्छी, ठीक है, इस पे एड्स आगे कितने सारे एड्स आए हैं, कीवर्ड देख रहे हैं ना, उनके कीवर्ड्स भी हमें मिल रहे हैं यहाँ से, मतलब एड्स भी मिल रहे हैं हमें यहाँ से और कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं और साइट्स का भी पता लग रहा है। अब आप ये देखें कि यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक तो इस चारों ने जगह ले लिया, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है कि SEO अब थोड़ी सी गूगल एड से नीचे चली गई, क्योंकि जब सीज़न आता है या जब सारे कंपटीटर्स ऐड देना शुरू हो जाएं, अब सब ने SEO कहीं ना कहीं कराई होगी अपनी, लेकिन दूसरे कंपटीटर से टॉप पे रहने के लिए अपना ऐड देने लगे हुए, गूगल ऐड देने लगे हुए। तो अब क्या हुआ, गूगल ऐड SEO से भी ऊपर आ गई है, यानी गूगल ऐड, लेकिन कोई भी बंदा 12 महीने तो ऐड नहीं दे सकता, मतलब कभी तो इनका ऐड गायब होगा, लेकिन अगर आपका कंपटीटर ऐड दे रहा है, आपकी SEO बड़ी स्ट्रांग भी है, तो उसके बावजूद, और अब वो टाइम भी नहीं रहा, एक टाइम होता था लोग SEO को कंसिडर करते थे, एड्स को कंसिडर नहीं करते थे, अब कोई भी ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि अब एड्स की टेक्नोलॉजी इतनी उन्होंने एडवांस कर दी हुई है कि पहले तो बस यही एड्स आते थे ना, अभी आप मोबाइल पर जाएंगे तो कॉल ऐड आ रहे होंगे, मोबाइल पर जाएंगे तो वो कहेगा हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, कोई फ्री ऑप्शन दे रहे होंगे ऐड के थ्रू, तो लाजमी बात है हर बंदा उस ऐड पे ही क्लिक करेगा, नीचे नहीं जाएगा। इवन हम लोग जब एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारा ऐड तीसरे नंबर पर भी नहीं आना चाहिए, उसकी वजह यह है कि तीसरे नंबर पर आने वाले ऐड का क्लिक थ्रू रेट पहले नंबर वाले ऐड से बहुत कम होता है, जो पहले नंबर पर आ रहा है क्लिक थ्रू रेट उसका ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का भी ठीक होता है, लेकिन जो पहले नंबर पर है उसका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। तो फिर हम बिड भी ऐसी कर रहे होते हैं कि भाई पहली 3 में अगर हम हैं, तो अगर तो वाकई मुकाबला होने लगा हुआ है तो फिर हम पहले नंबर पर हो, मतलब ना हम दूसरे पर हो ना तीसरे पर हो। लेकिन जिनके बजट्स लो होते हैं वो कहते हैं चले कोई बात नहीं, SEO से तो ऊपर आ गए ना, 4थे 5वें नंबर पर बेशक चले जाएं।
लेकिन अगर आप वाकई अर्न करना चाह रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट को कैश करना चाहते हैं, तो लाजमी बात है कि एक मिसाल के तौर पर एक पहले नंबर पर वाला क्लिक का जो रेट है, सपोज करते हैं वो 90 रुपये दे रहा है और तीसरे नंबर वाला जो है वो 40 रुपये दे रहा है, तो बेहतर है कि 90 रुपये दे के क्लिक तो करवाए ना, ताकि कन्वर्जन होने के चांसेस उसके बने। हाँ ये कर ले कि ठीक है उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वो 800 रुपया खर्च सकता है, वो 1000 रुपया खर्च सकता है, वो 1500 रुपया खर्च सकता है, ठीक है, वो दूसरे कंपटीटर जितना 4000 ना खर्चे, 5000 ना खर्चे, 7000 ना खर्चे, लेकिन वो ये काम तो कर सकता है कि कम से कम 5 क्लिक्स के लिए तो टॉप पे रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक साइंस हमारे पास ये वाली हो गई, कंपटीटर्स के थ्रू जाने की वाली। ठीक है, यहां से भी हमने देख लिया कुछ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, गूगल सर्च कंसोल क्यूरी सेक्शन। कहता है सर्च कंसोल का जो क्यूरी सेक्शन है ना, वहां जाकर भी आप ये चीजें कर सकते हो। नहीं, जब मैं आपको पहली दफा गूगल सर्च कंसोल में लेकर जाने लगा, लेकिन इस वक्त हम सर्च कंसोल में किसके जा रहे हैं, जिसका सर्च कंसोल बना हुआ है। लाजमी बात है, ऐसे तो नहीं पॉसिबल कि और हम अपने ही सर्च कंसोल में जाएंगे ना, किसी के तो नहीं जा सकते। किसी ने तो अपनी वेबसाइट अप्रूव कराई है, तो हम उसका सर्च कंसोल कैसे एक्सेस करेंगे? हम तो इसे गूगल के तरीकों से एक्सेस कर रहे थे। तो यहाँ आया हूं मैं और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ गूगल, नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा, सर्च कंसोल, यानी कि जो सर्चिंग हो रही है, सर्चिंग में हमें कुछ रिजल्ट्स चाहिए, गूगल ने हमें देने हैं। ये उस वक्त आएंगे जब हम गूगल के बाद इनरोल हो जाएंगे। पहले अभी देखते हैं हम इनरोल होने का तरीका, आज पढ़ने के नेक्स्ट लेसन में इनरोल होने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं उनको पता लग जाएगा कि इनरोल कैसे, और जिनकी वेबसाइट्स नहीं है, मैंने उन सबको वेबसाइट्स दी है, अपनी अपनी वेबसाइट बनाए, मैं सब डोमेन पे आपकी वेबसाइट लगाकर आप सबका सर्च कंसोल बनवाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग ये काम करेंगे तो ही पॉसिबल है ना, अगर वेबसाइट ही नहीं होगी तो फिर तो नहीं हो सकता किसी का भी सर्च कंसोल। आगे जी सर्च कंसोल पे, इस पर आ जाते हैं जी। इसका जो पुराना नाम था, गूगल सर्च कंसोल का जो पुराना नाम था वो था वेब मास्टरिंग टूल। ठीक है, ये उन्होंने इसको भी अपग्रेड किया हुआ है, जैसे गूगल एडवर्ड को उन्होंने गूगल एड्स कर दिया हुआ है, इसी तरह वेब मास्टरिंग टूल्स को उन्होंने सर्च कंसोल का नाम दे दिया हुआ है और बहुत इंप्रूव भी कर दिया हुआ है। इस पर स्टार्ट करते हैं। आगे ये सर्च कंसोल खुल गया, यानी मेरे जीमेल से ये सर्च कंसोल, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च कंसोल भी कैसे बनेगा, किसी भी जीमेल अकाउंट के साथ सर्च कंसोल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सर्च कंसोल होता क्या, जरा मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ ताकि थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे पूछूं तो आप भी मुझे बता सकें कि सर्च कंसोल क्या होता है। सर्च कंसोल ये होता है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरी एक वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट के एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो मुझे वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट करना पड़ता है। तो मैं गूगल के पास जाता हूँ सर्च कंसोल के थ्रू और जाकर कहता हूँ भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसे आप अपने पास ले लें। ठीक है ना, इसे गोदी में ले लें, अपने पास रख लें और इसकी टेक केयर करें और हमें बताएं कि क्या हो क्या रहा है, इसका कहाँ कहाँ से क्यूरीज आने लगी हुई हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या इसमें कोई एसईओ इश्यूज चलने लगे हुए हैं, क्या इसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज चलने लगे हुए हैं, इसमें लिंक्स कहाँ से आने लगे हुए हैं, यानी इसको ये क्राउल हो रही है कि क्राउल नहीं हो रही, ये इंडेक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या इसकी स्पीड के इश्यूज हैं। तो आपको मैंने पूरी समरी बता दी उसकी। ये काम है गूगल सर्च कंसोल का। अब गूगल वाले हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपने काम करना है, अगर आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं कि मैं आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता रहूं, तो आपने ये करना है कि मैं आपको एक कोड दूंगा, आपने ये वाला कोड अपनी वेबसाइट पे जाकर पेस्ट कर देना। बस जिस दिन आप ये वाला कोड पेस्ट करेंगे उस दिन से ही मैं आपकी वेबसाइट की मॉनिटरिंग शुरू कर दूंगा। अब ये तो आप मुझे भी आप भी बता सकते हैं कि जब वो मुझे कोई कोड देगा पेस्ट करने को, तो मुझे वो कोड कहाँ पेस्ट करना चाहिए? यस, कौन सी जगह पे? कोडिंग के कौन सी जगह पे? हेडर पे। गुड, हमें बोला कोड कहाँ पे पेस्ट करना चाहिए? कोडिंग के हेडर पे जाके। यानी जितने भी कोड्स हमारे पास इस तरह के आ रहे होंगे ना, वेरिफिकेशंस के, डेफिनेशंस के, आपने 100% समझ लेना है कि कहाँ पे जाएंगे, हेडर में जाएंगे और ये कोड वहाँ पे जाकर पेस्ट हो जाएंगे। हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद वो मेरी वेबसाइट को बेसिकली उसने ये क्यों दिया कोड मुझे, कि उसने ये दिया कि वाकई भैया आपकी ऑनरशिप में भी है कि नहीं है। ऐसे ना किसी और की वेबसाइट के थ्रू आप लगे हुए हैं काम करने। तो जैसे ही उसका कोड मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी वेबसाइट पर, तो अपने कोड को मेरी वेबसाइट पे जाके चेक करेगा। जब वो देखेगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन होती है आपकी, तो मोबाइल पे भी कोड आता है ना,
वो आप कोड देते हो तो इसका मतलब होता है कि भाई ये नंबर आपके पास ही है, वाकई आपके पास है। तो जब वो कोड वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा वो उसको वेरीफाई करेगा और मुझे कंफर्म कर देगा हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, आपने सही जगह पर पेस्ट किया। और उस दिन के बाद से हमारी वेबसाइट के एनालिसिस उसके पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है। ये तो अभी मेरा ख्याल है 2 दिन पहले स्टूडेंट्स ने करवाई है। सर जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो मेल भेजता गूगल मेल भेजता है जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट, हाँ बिल्कुल, भी देखेंगे कैसे हो, पता कैसे लगेगा हमें, सारा वेरिफिकेशन हो रही होगी। और इस वेरिफिकेशन का आपको एक फ़ायदा और भी है। वो क्या फ़ायदा है कि आपके पास वेबसाइट है और आप एक बिजनेस पे जाकर अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। और आपको पता है ना, मैंने जब प्रोफाइल बनवाई थी आपसे तो आपने देखा था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हुए हम अपनी वेबसाइट भी देते हैं। तो आपकी वेबसाइट को लोकेशन को अप्रूव कराने का एक मेथड ये भी है। क्या मेथड है कि भाई अगर आपके पास एक अप्रूव्ड वेबसाइट है और आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाकर उसको ऐड करते हैं तो गूगल को ये रिलायबिलिटी हो जाती है कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है, इसलिए कि इनकी वेबसाइट को मैंने अप्रूव पहले से किया हुआ है। सो ये भी एक ट्रिक होता है वेबसाइट को। लेकिन अगर आपका वेबसाइट ही ना हो और आप अभी सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फिर तो आप ये नहीं कर सकते ना, फिर तो आपको उसका जो भी वेरिफिकेशन मेथड है वो सारे का सारा फॉलो करना होता है। सर अभी बिजनेस प्रोफाइल बंद होगी और फिर हम ये ऐड करें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फिर जो बिजनेस प्रोफाइल बंद होगी ना तो फिर हमें उसको बताना पड़ेगा, वो हमसे खुद पूछेगा कि भाई आप मुझे ये प्रोवाइड करो। ठीक है, वो आपसे जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल बंद होगी फिर आपसे वेबसाइट की बात नहीं करेगा, फिर वो आपसे बात करेगा आपकी लोकेशन की, कहेगा कि आप कहाँ पर हैं जी, आपका दफ्तर किधर है, मुझे यूं करें अपने दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं। वही बात सारी जो मैंने पहले भी बताई हुई है। वो चाहे तो हम वीडियो की सूरत में उसे दे दें, छोटी सी वीडियो की सूरत में, बहुत बड़ी वीडियो नहीं, बहुत छोटी मुख्तसर सी वीडियो, या वो हमसे लाइव हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हमसे फ़ोन पर आप आ जाएं, मोबाइल पर आ जाएं, वीडियो कॉल पे आ जाएं और वीडियो कॉल में हमें अपने पूरे ऑफिस का विजिट कराएं। बाहर से शुरू करेगा, रोड से, कि जी आपका दफ्तर किधर है, कहेगा हम दिखाएंगे ना, कहेगा साथ वाली बिल्डिंग भी दिखाएं। उसके बाद अंदर लाएगा, फिर ऑफिस पूछेगा, जिस तरह का बिजनेस होगा उसी तरह की चीज़ें मांगेगा आपसे। जैसे मेरे को ना एकेडमी है, कॉलेज है, तो मुझे कहेगा कि हाँ जी अपना ज़रा क्लासरूम दिखाएं, अपना वाइट बोर्ड दिखाएं। अगर हम कहेंगे कि हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो सेल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बाहर, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी पड़ेंगी। कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं तो चीज़ें बेचता हूँ, लाहौर से इस्लामाबाद भेजता हूँ मैं चीज़ें बेच कर, तो उन्होंने कहना है हाँ जी फिर आप हमें अपना पहले वो सवारी भी दिखाएं जिस पर जाता है आपका सामान, फिर उसने वो ट्रक भी हमसे देखना है। वो उसके बगैर मतलब हो सकता है कि 10 चीज़ें पूछे, उसमें से 7-8 हम सही बता दें, कोई 1-2 बता दें कि इंगेज है इस वक्त नहीं दिखा सकते हम आपको, तो हमारी जान बच सकती है। लेकिन यह है कि फिर उसकी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। सो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप लोकेशन ऐड कर रहे हो तो उस लोकेशन को 4-5 लोगों से कह के ना वेरीफाई करवा लिया, वेरीफाई कह रहा हूँ कि फॉलो अप करवा लिया करें कि भाई किसी ने आपके दफ्तर आना है ना, अगर वो उसी लोकेशन पे फॉलो करता हुआ है और उसी लोकेशन के थ्रू आए और जब डन हो जाए तो वो अपने मैप पे आकर उसको डन भी करे। तो ये भी एक वेरिफिकेशन मेथड होता है जो कि गूगल को रिलायबिलिटी हो जाती है कि भाई इस जगह पर तो लोग आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लोकेशन एग्जिस्ट करती है। अभी तक आपकी प्रोफाइल भी नहीं बनी हुई, प्रोफाइल के बगैर ही लोग इस जगह को विजिट करने लगे हुए हैं। मतलब हो सकता है कि मैंने दफ्तर एक खोला हो और उस दफ्तर की मैंने अभी तक प्रोफाइल ना बनाई हो, लेकिन पिछले 2 साल से मैं उस ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो क्लाइंट्स हों उन्होंने जब मेरे पास आना होता हो तो मैं उसे कहता हूँ हाँ भी मैं आपको गूगल से लोकेशन भेज रहा हूँ, उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आ जाओ। तो वो जब लोकेशन को फॉलो करते हुए आता है तो मेरे ऑफिस के सामने खड़ा होता है, तो वो गूगल उसे कहता है योर लोकेशन ऑन द राइट या योर लोकेशन ऑन द लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकेशन गूगल से फॉलो हुई हुई है। अब आप ऐसी प्रोफाइल ऐड कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ठीक है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। इधर आए, जरा देखिए जिसमें बहुत सारी आ रही हैं, ये प्रोफेशनल किचन पे जाकर देखते हैं, दिखा रहे हैं ये। अभी देखिए ये सारे एनालिसिस आ गए ना मेरे पास, ये गूगल ने खुद से दिखाए हैं हमें, आगे क्यूरीज का भी पता लग गया हमें। अब अगर मैं इस वेबसाइट के कीवर्ड्स को और ज्यादा बेहतर करना चाहूं तो मैं इन सब क्यूरीज को ले जाऊंगा कीवर्ड प्लानर में। ये सर्च हो रही है ना, अब वो मुझे बताएगा कि इनके साथ बेसिकली जरूरी नहीं है ये क्यूरीज सर्च हो रही है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कीवर्ड्स हों। तो हो सकता है कि वो बता दे कि इनमें से कोई एक कीवर्ड है या इनसे मिलता हुआ एक कीवर्ड हम और बना सकते हैं। तो ये क्यूरीज की बात हो रही है, लेकिन ये क्यूरीज कब होंगी? जब सर्च कंसोल होगा।
जब सर्च कंसोल नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होंगी। और ये देखें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शन आ रही है, पूरा एक इंटरफेस है इसका। ये सर्च कंसोल का प्रोग्राम है सारा, जिसको हमें यूज़ करना आना चाहिए। चलिए आ जाए वापस। हाँ जी, जरा रिव्यू करें शुरू से अभी तक क्या किया पहले। यस, कहाँ से बात शुरू की? सर हमने कीवर्ड की आइडियाज कहाँ से लेने हैं? कीवर्ड के आइडियाज लेने हैं। कीवर्ड के आइडियाज कहाँ से लेने हैं जी, आप बताएं। पहला नंबर 1 कहाँ से शुरू करें बात? गुड। गूगल सबसे पहले सर्च पर जाएं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जाएं और वहां पर जाकर जो भी आप देखें ना, आप किसी का काम करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं मेरी वेबसाइट बना दें, तो मैं आपसे पूछूंगा कि दीदी आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। कहेगा मुझे कीवर्ड्स का तो नहीं पता, भाई मेरा ग्राहक जो है ना वो ये लिखता है, ठीक है, उसको ये अंदाजा होगा कि हमारा क्लाइंट ये करता है, वो 2-4 हो सकता है कि वर्ड्स मुझे बता दें। उसके बाद मैंने खुद से एनालिसिस करने शुरू कर देने हैं। तो मैंने सबसे पहले ऑटो कंप्लीट में आकर चेक करना है और एक लिस्ट बना लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 गूगल सजेशन जी, उसके बाद हमने सजेशन में चले जाना है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हम लोग सजेशन में चले जाएंगे। सजेशन किस जगह पर आ रही होती है? तो सर्च बार में, सर्च बार के नीचे जब हम सर्च बार के नीचे तो वेबसाइट्स आती है ना। सर्च बार पे हम कुछ टाइप करते हैं, सर्प है ना वो, वहां पर टाइप किया तो यूआरएल्स आ जाते हैं, वो तो सिर्फ यूआरएल्स आते हैं। सजेशंस कहाँ होती है? वो बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमें सजेशन मिले, उनको भी हमने शॉर्ट लिस्ट करके एक एक्सेल की शीट में ले जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गूगल एड सजेशन, गूगल एड। उसने कहा जनाब आप तो गूगल एड नहीं चला रहे, मगर आपके कंपटीटर्स आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट जितनी सारी आपने सर्चिंग की है, तो आपने, अब वो लोग तो ऐड चला रहे हैं, तो आप ऐड देखें इस वक्त कौन से चल रहे हैं, उनकी हेडलाइंस क्या हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन में कीवर्ड्स को देख लें और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को देख लें, उनको भी लिस्ट में लें, ठीक है। उसके बाद थ्रू कंपटीटर्स, कंपटीटर्स में भी चले जाएं, उनको भी देख लें, कंपटीटर्स की वेबसाइट पर भी देखें तो जैसे भी हमें पता लग जाएगा। और सर्च, हाँ, और सर्च कंसोल में हम अभी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि सर्च कंसोल तो आपका बनेगी वेबसाइट तो तभी होगा ना। अगर आपके पास सर्च कंसोल नहीं है तो उस पर तो नहीं हम जा सकते, ठीक है। अच्छा, अब आए जरा, एक और स्लाइड थी यहाँ पर, कीवर्ड रिसर्च, ये लग रहा है मुझे। अच्छा, इसमें आ जाते हैं। फिर उधर ही चला गया, मैंने उधर पे क्लिक कर दिया। वापस आ जाए, इधर से आ जाए, मैं इसको एज में खोल लूँ तो ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, ये पढ़ रहे थे हम लोग स्लाइड प्रीवियस से, प्रीवियस लेसन में, ठीक है। इसको भी हमें देखना था, लेकिन ये कीवर्ड प्लानर की बात हो गई, यहाँ पर मैं इसलिए लाया हूँ आपको जी। कीवर्ड से बगैर कुछ, उनका कीवर्ड से बगैर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या आ गया हम? वेल, कीवर्ड का मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बोल सकते हैं? लिख कर बोल सकते हैं। इनके आपने वेबसाइट के लिए जो भी काम करना है लिख कर करना है, सर्चिंग करनी है। अच्छा, अगला क्या आ गया हमारे पास? गूगल ट्रेंड्स, यानी ये हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि भाई हमने ये भी देखना है कि कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो ट्रेंडिंग में आए हैं, लेकिन अब हमें ये भी ये जरूर ध्यान में रखना है कि एक ट्रेंडिंग कीवर्ड से, और एक का भी मैंने नाम बताया था, क्या नाम था, कौन बताएगा बोला? लॉन्ग टर्म, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड से और एक थे शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ट्रेंडिंग ही होते हैं, मैं शॉर्ट टर्म तो होते ही ट्रेंडिंग है। यस, शॉर्ट टर्म फ्रेश की और गुड एवरग्रीन कीवर्ड्स। एवरग्रीन कीवर्ड्स का मतलब है कि भाई लॉन्ग टाइम पे यही कीवर्ड चलने वाला है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे किसी ने लैपटॉप खरीदने हैं पुराने, तो कुछ भी हो जाए वो लिखेगा यूज लैपटॉप्स इन लाहौर, मतलब कुछ भी हो जाए ये तो रहना ही रहना है, ठीक है। हो ये हो सकता है कि पता लगे कि ना एक टाइम आया कि भाई डेल के लैपटॉप्स बड़े सेल होने शुरू होते हैं, आजकल बड़े सेल होने लगे हैं, तो चलो मैं कहूँ भाई डेल लैपटॉप्स को देख लेते हैं, लेकिन वो ट्रेंडिंग में आया हुआ है,
वो हो सकता है 2 महीने के लिए आया हो, 3 महीने के लिए आया हो, या एप्पल की स्क्रीन आजकल बड़ी आई हुई हैं, ठीक है, वो पूरे का पूरी एक स्क्रीन होती है और कंप्यूटर होता है वो पूरा, ठीक है। तो वो ट्रेंडिंग में कोई चीज़ आ सकती है, लेकिन जो असल कीवर्ड है वो कौन से हमारे एवरग्रीन है, और हमने यहाँ से आकर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को भी देखना है कि भाई इस वक्त ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से चलने लगे हुए हैं, इसको देखते हैं जाकर अभी। So इसमें सीजनल कीवर्ड भी तो होते हैं जो ये जैसे क्रिसमस वगैरह में से- बिल्कुल ऐसे ही है, इसको भी हम ट्रेंडिंग में ले आएंगे, ठीक है, कि ये भी ट्रेंडिंग में ही है, क्योंकि इसको हमने इसी, अब देखें ना, जब हम कहेंगे ना कि ट्रेंड ए वाले कीवर्ड्स कहाँ चलेंगे, क्रिसमस वाले कीवर्ड एसईओ में तो नहीं चल सकते। अगर हमने एसईओ में चलाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस सेलिब्रेशन का एक अलग से पेज बना देते हैं फिर, और उसको हम सीजनल में नहीं रखते, मतलब अपने माइंड सेट से हम उसको सीजनल नहीं कहेंगे, क्योंकि सीजनल कहेंगे तो सीजन में तो टाइम ही बड़ा कम है हमारे पास, तो उसने ऑप्टिमाइज होने में जितना टाइम लगाना है उतनी देर में सीजन भी गुजर जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको पक्का पक्का एक टैब ही बना देंगे, ताकि कोई भी बंदा जब सीजन आए तो उसे सर्च करे तो उसे वो भी मिल जाए। लेकिन उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि थोड़ी देर के लिए उसे एक्टिवेट करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट अगर करना है तो ऐड में करना है, क्योंकि ऐड तो मैं अभी बनाऊंगा कि भाई मेरी ऐड सुबह 9 बजे चले तो ऐड में मेरा वो कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है, मुझे उसके लिए टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, ऐड में आ जाएगा। लेकिन अगर हमने एसईओ के थ्रू लाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें ट्रेंडिंग हो, सीजनल हो, कुछ भी हो, काम उस पर पहले ही करना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल कि रात को कोई ट्रेंड चला और मैंने अपनी वेबसाइट पर वही कीवर्ड लगा लिया तो मेरी वेबसाइट फौरी तौर पर रैंक हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसने अगर 2 महीने में रैंक होना हो तो हो सकता है 15 दिनों में हो जाए, या 20 दिनों में हो जाए, या 30 दिनों में हो जाए, इसलिए कि फिर ये देखना होगा कि कितनी दफा क्राउलर उस पर आ रहा है, क्योंकि क्राउलर ने क्राउल करके इंडेक्स करना है, क्योंकि जब तक क्राउल नहीं होगी उस वक्त तक इंडेक्स नहीं होगी, और जब तक इंडेक्स नहीं होगी उस वक्त तक नंबरिंग में नहीं आएगी, और इंडेक्स होने के बाद कंपटीशन बनेगा उसका, यानी कि जब उसके इंडेक्स सर्वर पर चली जाएगी ना कि हाँ भाई इसको भी रख लो, इसमें 10 फाइलें पहले वेबसाइट्स हैं, इसको भी ले आओ, फिर वो उसके सारे फैक्टर्स को चेक करती रहेगी, फिर देखिएगी कि हम 10वें नंबर पर आ रहे थे तो कब हम 10वें से 7वें पर जाते हैं, कब हम 7वें से 5वें पर जाते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर फैक्टर्स, कि हमने कितने अच्छे अच्छे फैक्टर्स उस पर अप्लाई किए हुए हैं, यानी एसईओ के कितने स्टैंडर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हुए हैं उस पर। तो इसके लिए कहाँ जाना है हमें, ट्रेंड्स पे जाना है, यानी कि ट्रेंड्स हमें ज़्यादा काम कहाँ पे आएगा, गूगल एड्स में, क्योंकि गूगल ऐड का मतलब ये है कि आप आजकल ट्रेंडिंग चीज़ें बेचने लगे हो, ठीक है, और गूगल ट्रेंड से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो, इसको आपने देखना है। गूगल ट्रेंड में जाएंगे, आजकल क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है, किस जगह पर कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा सर्चिंग होने लगी हुई है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। नीचे है, ये हो गया, मैं ये तो हो गया ना, सर्च सजेस्ट हो गया, छोड़ दें, यही था ना वो जो विंडो थी, मैंने कहा आपको ये इसलिए स्लाइड कही है कि इसके अंदर भी उसी तरह की चीज़ें डिटेल से नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। और नीचे आ जाओ, अब आ जाए ऊपर वापस, इससे ऊपर जो चीज़ वो क्या थी, इसको नहीं हमने देखा भी। अब सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ हमें याद रखनी है, याद में ये रखना है कि जब हम कीवर्ड बना रहे होंगे तो अब जब हम कुछ ढूंढेंगे तो इसका मतलब है जब मैं कोई चीज़ ढूंढता हूं तो उसकी सर्चेज आएंगी नंबर्स में कि भाई इसकी कितनी सर्चेज आ रही है, और एक सर्चेज होंगी और एक उसका कंपटीशन होगा। कंपटीशन का क्या मतलब है कि भाई कंपटीशन कितना ज्यादा है या कितना कम है। मैंने आपसे कहा था लो, मीडियम और हाई, ये 3 तरह के कंपटीशन है, एक लो कंपटीशन होगा, एक मीडियम कंपटीशन होगा और एक हाई कंपटीशन होगा। सो हमने ये देखना है कि हमें किस पे जाना है, सर्च वॉल्यूम हमारा ज्यादा होना चाहिए और कंपटीशन हमारा कम, यानी कि सर्च वॉल्यूम हमारा ज्यादा और कंपटीशन हमारा कम, यानी कि ये 2 चीजों को हमें स्टैंडर्ड बनाकर आगे बढ़ना है कि भाई जहां पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, सर्चेस की तादाद ज्यादा हो और कंपटीशन भी लो हो, क्योंकि अगर सर्चेस भी ज्यादा कंपटीशन भी हाई तो फिर हम लाइन में लग गए। हमें ये देखना है कि सर्चेस भी ज्यादा हो मगर कंपटीशन उसका, और अगर हमें बहुत ही है कि भाई हम लो का क्यों कर रहे हैं, लो का मतलब ये कभी नहीं सोचना आपने कि हम कुछ डी ग्रेड की बात होने की बात करें, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं मगर इस पे कंपटीशन लो है। सिर्फ थोड़ी सी लगनी चाहिए। एक मिनट मैं इसको बंद कर दूं।